क्योंकि दीदी पहले जो एनर्जी थी आप में, उस एनर्जी जी। में बात करते थे, तब उधर हाँ। सामने से रिफ्लेक्शन वैसा आता था। जी जी। और अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई, तो अब आप ही देख रहे हो तो उसको। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ खुद के लिए ईमानदार बनो। अगर चाहते हो कि सामने वाला इस तरह से नहीं, नई तरीके से बिहेव करना है, तो फिर आपको नई तरह का ही सोच के रखना है उसको। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं बदलता स्विच करता रहूंगा, तो आपके एड सेल भी स्विच करते रहेंगे, फिर आप कंफ्यूजन में जियोगे, बदला या नहीं बदला, बदला या नहीं बदला, पूरा डाउट में रहते हैं। तो कभी भी डाउट नहीं करना है, माइंड को कंफर्म कह देना भाई यही है रियलिटी जो अभी नई क्रिएट की है, बाकी सब गया। तो इतना कॉन्फिडेंटली आपको हर बार बोलना पड़ेगा। तो सोचना भी बहुत पड़ेगा। अच्छा लगा सर, मुझे कल बहुत अच्छा फील हुआ। यस, बता रहा हूँ ना, मैं तो जाने कितने ग्रुप ऑफ पीपल को चेंज कर दिया है अपने अंदर, उनको चेंज करके। यस सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सर। हमारी लगता है सोच के वजह से ही ना सब कुछ जी। होता है। बाहर वही होता है जो हमारी सोच अंदर चल रही है। कितनी अजीब बात है, बचपन से एक बात हमें सिखाई गई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम्म। तो यस लोग सर। समझ ही नहीं रहे, पहले कहते हैं कि नहीं पहले फसल दिखना चाहिए फिर बोएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पहले अपने अंदर बीज डालो, आप क्या चाहिए, फिर ही तो फसल आएगी। यस सर। और अब पुराना ही बीज कंटिन्यू करोगे, पास को पकड़ के बैठे रहोगे, तो फिर वहां से नया फसल कैसे आएगी आपकी। बरोबर है सर। तो ये मतलब ये बता रहा हूँ ना, एक जनरल है, प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जैसा जी। बोओगे वैसा काटोगे। पाओगे। तो ये बोना का है, इंसान कहाँ बोता है, इंसान अपने दिमाग में बोता है। हम्म। जो थॉट्स आपने एक बार सच मान लिया, वो होने हाँ। लगता है। तो आपका काम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक ही तो इंसान है, एक ही तो आपका पार्ट है, फिजिकल माइंड। उसके अंदर ही तो अच्छी चीज बोना है, तो अच्छा होने लगेगा। ये सुख दुख हमारे बनाए हुए हैं। पैसा बहुत सारा आ जाए तो सुख है, नहीं आए तो दुख है। लोग हमसे अच्छे से बात करें तो सुख है, और अगर थोड़ा उटपटांग बोल रहे हैं तो ये दुख हो गया। तो सुख दुख हमने डिफाइन किए हुए हैं, ऊपर से कोई भी नहीं आया। हमारी सोल के लिए तो सब एक्सपीरियंस है। आप बोलोगे कि नहीं वो मुझे बुरा भला कहता है, सोल कहेगा तथास्तु। हम्म। हाँ। आप कहेगा कि वो मेरे मेरे को बहुत प्यार करता है, सोल बोलेगी तथास्तु। तो सोल के लिए बहुत सिंपल है, जो मांग रहे हो अनकंडीशनली लव्ड एंड सपोर्टेड है हम सब। तो आप बोलोगे जो, वो तो तथास्तु बोल देंगे बस। इसीलिए सोच लो क्या बोल रहे हो। यस सर। जो हमारे साथ अच्छे से नहीं भी बोल रहे हैं, गुस्से में है, तो हमको ये समझना कि वो सोल कितनी कमजोर है। वो कितने नेगेटिव एनर्जी में फंसी हुई है कि वो उसे समझ ही नहीं रहा है कि मुझे कैसा व्यवहार करना है। तो उनके जी लिए भी दीदी। अच्छा सोचना है और अच्छा बोलना है। वो चेंज होती, अपने आप चेंज हो जाएगी उनकी एनर्जी, जैसे हमने थॉट भेजा वैसे। ओके दीदी। तो ये Sande. विजडम है, ये विजडम है जो Yeah. हमें Bonjour, शुरू sir. से सिखाई भी गई है कि क्या माइंड के अंदर बोना है, इज इन योर कंट्रोल। सर अभी बहुत कुछ समझ में आ रहा है पहले से भी। वो एक्सपेरिमेंट्स भी आप बोलते हैं ना सर, वो एक्सपेरिमेंट्स भी समझ में आ रहे हैं। यस, वो एक्सपेरिमेंट काम करते हैं बिंदास, क्योंकि प्रगति का जो बनाया गया है, जिस जिस रूल्स के ऊपर बनाया गया है, वही तो हम बात करते हैं। हम वो मोटिवेशनल बातें नहीं करते कि लोगों दुख को भूल जाओ। अरे दुख को भूलें कैसे, तो वो सारी चीजें मालूम होना चाहिए ना, क्या कैसे वर्क करता है, हमें मालूम तो होना चाहिए ना। कि अगर दुख है तो फिर वहां से स्विच कैसे हो, ये कोई नहीं बताता है। और जब ये चीज हम मिसिंग होती है, तो सुन के भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल, मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल करके देखो। क्योंकि अगर प्रकृति, अगर ब्रह्मांड इन नियम्स को फॉलो करता है, फिजिकल रियलिटी अगर ऐसे क्रिएट हो रही है, फिजिकल रियलिटी में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो मैं आपको उसी से तो अलाइन करने के लिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। कि आप उससे अलाइन हुई है, पूरी बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। लेकिन हम लोगों ने उसको पुराना जो ब्रेन को प्रोग्राम करके रखा है ना, तो उसी में रहते हैं। तो हमेशा याद रखो, जो चाहिए सोचना शुरू करो, पास्ट को छोड़ दो। नहीं मेरे साथ तो इतना बुरा किया है, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं कैसे नहीं कर दूं, ठीक है पकड़ के रखो, बोते रहो, काटते रहो। और ये जन्मों जन्मों के लिए कर्म बनते जाते, हर लाइफ में कुछ ना कुछ पकड़ा है। आपकी सोल की तरफ से भी फ्री विल है, हमारी तरफ से भी फ्री विल है। मुझे पास नहीं भूलना, ठीक है मत भूलो पास को।
ठीक है, और देखो कितना आपको सर्व कर रहा है, जब भी तो नहीं बोल रहे ना, कंटिन्यू रखो। खुद भी याद यस। रखते हैं और सामने वाले को भी बताते जाते हैं अपनी स्टोरीज। और अपन बता रहे हैं ना तो सामने वाला फिर वो अपनी भी बताएगा। और यस, वो उसकी एक भी अनदर, आनंद ले रहे पता हैं, है एक खुश हो ये रहे अलग चीज है जो हमें समझना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, तो बोने का मतलब क्या जी। होता है, किसी बात को एनर्जी देना। 10 लोगों को बता रहे हाँ। हो, मतलब 10 बीज बो दिए आपने, समझो आप। 10 लोगों को बता जी। रहे हो मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने उसने मेरे साथ ऐसा किया, 10 जगह बो दिया, अब 10 फसलें तो आएगी सही ना, कम से कम। और बरोबर है। दसों में भी वैसी एनर्जी क्रिएट की कि अच्छा सामने वाले के साथ इनके संबंध ऐसे हैं। वो भी एनर्जी फिर आपके पास आ रही है। तो वो क्या करेगा, जिसको आप बता रहे हो ना, वो 10 लोगों को हाँ। बोलेगा, पता है क्या हाँ होगा, हाँ। हाँ। पक्का एक को तो बोलेगा ना मिनिमम, खुद के साथ तो बरोबर। नहीं रखेगा। और वो 10 हाँ। लोगों को वो बोलेगा, तो 10 लोग वापस से आगे कभी न कभी आपको मिलके वापस बोलने वाले हैं। जब वो मिलेंगे तो सबसे पहले वही पूछेंगे, अच्छा आपका ऐसा ऐसा है ना। और वो क्यों तो पूछेंगे, क्योंकि आपके हायर सेल्फ आपको दिखाना चाहते हैं, देखो जो मांगा मैंने दे दिया। इसीलिए ऐसी बातें किसी को बोलना नहीं, अपने ऊपर काम करना है, उस एनर्जी को हाँ। तो बदल देना है। फिर क्या हायर सेल्फ मेरे दुश्मन है? बिल्कुल नहीं है, वो दोस्त है। अनकंडीशनली लव और सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही आपको भी बनना है। सबको अनकंडीशनली लव और सपोर्ट करना है। और ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वो जी। उसने अपनी रिपोर्ट देख लिया और उसी को पूरे जिंदगी भर ये ऐसी आई थी। अरे आपके हाँ। हाथ में है वो चेंज करना। अगर आप बोलेंगे कि मेरे तो शरीर में ये हो रहा है, कमी हो रही है, वो धीरे हाँ। धीरे कमी की तरफ बढ़ते जाएगा। हायर सेल्फ तो फटाक से बोलते तथास्तु। और जैसे वो सोचेगा नहीं नहीं मैं तो कल से बेटर हूँ आज, उससे भी बेटर हूँ मैं नेक्स्ट डे, ऐसा जैसे जैसे सोचेंगे तो उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। पर वो करते क्या है, उल्टा। और डॉक्टर के हाँ। पास जाने से डॉक्टर आपको और डराएंगे, क्योंकि डॉक्टर को क्या करना है, पैसा लेना है आपसे। बताएंगे हाँ देखो सिमल अच्छा हो गया, आ गए मेरे पास, वरना तो चलो फिर और फियर आ रहा है आपको। हाँ। लेकिन आपको सोचना हमेशा यही है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और एनर्जी देना है अपने उस शरीर के अंग को कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप देखेंगे कि नेक्स्ट रिपोर्ट अगर आप करवाते हैं ना टेस्ट, तो नॉर्मल आएगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने कि डर में, अगर आप डर में के बैठे हैं, ब्लड दे रहे हैं, हाँ मुझे कुछ है तो नहीं, पक्का हाँ। कुछ ना कुछ आएगा। और अगर आप बोल रहे हैं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर आप पूरा देखिए। पूरा जो भी मेडिसिन वर्ल्ड है, जी। वहां पे एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर आपने ये किया तो आपकी बीमारी और बढ़ जाती है। अगर ये करते हो तो पूरा आपके दिमाग के अंदर है ना, पूरे डाल रहे हो, बीज बो रहे हो। और अगर आपने गलती से एक को भी एनर्जी दे दी, हाँ। तो समझ लो वो पौधा बड़ा होने वाला है अभी। तो इसलिए पहले ही सोच लो। कोई बोल देते अरे शांत 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 शांत, डराओ मत बाबा, हम्म। हाँ। डराओ मत, जो अभी हुआ है इसका ट्रीटमेंट है आपके पास तो दे दो, ज्यादा और उसको बढ़ाओ मत। तो यहाँ पे आपने एनर्जी ऑलरेडी स्टॉप कर दी है, वो उस थॉट को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो इमीडिएटली आपको यही बोलना है, जब भी कोई नेगेटिव टॉक होती है, हेलो हेलो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो जी। डराना बंद करो। तो आपको मालूम पड़ गया कि ये डराने के लिए हो रहा है। जैसे आपको अवेयरनेस होगी डराने के लिए हो रहा है, आपने ऑलरेडी मतलब वो बीज को अ, अंदर जाने से, फर्टाइल वो रोक। होने से आपने वहीं पे रोक दिया है। यस। तो आपको सबसे होता पहले है कोई सर, भी ऐसे नेगेटिव बहुत टॉक डर हो, सा लगता है कभी कभी। यस, कोई भी नेगेटिव टॉक हो, उसी वक्त बोलो होल्ड ऑन गाइस गाइस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं दिनेश, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा, तो आप नहीं जानते वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे। मैंने कहा होल्ड ऑन, मेरे लिए सब अच्छे हैं, अब बोलो आगे। नेगेटिव बात करना है साइड में हो जाइए, नहीं सुनना मुझे। और लेडीज लोगों का भी ऐसा है ना दीदी कि ना, जी। किसी ने सामने से आके अच्छा बोल दिया तब तो दिन भर बड़े खुश हैं। फिर खुश है। हाँ। अरे चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, बीमार हो क्या, वही चल रहा है दिन भर, मुझे क्यों बोला, मोटी हो गई, अरे मैं मोटी हो गई क्या, अरे देख रहे हैं खुद कोई परेशान हो रहा है। आप तुरंत बराबर। उत्तर दीजिए नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। यस, मोटे वजन हो भी गए। ऐसे ही बढ़ता है। आप हाँ। बोलो मैंने ये खा लिया, मेरा वजन बढ़ रहा है, ये खा लिया, अभी आप देख रहे हो वो बोता जा रहा है बीज। क्लियर कैंसिल डिलीट करो, अगर गलती से बोल दिया आपको अवेयरनेस आती है तो। क्यों चाहिए वो, ऐसा बीज क्यों बो रहे हो आप? तो खुद से प्यार करना लोगों ने छोड़ा है, और लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर फोकस है। अच्छा मोटा बोल दिया तो मैं मोटी हूँ, किसी ने बोल दिया उदास हो तो मैं आयरसेल उदास बोल हूँ। देंगे तथास्तु। वो सब होते जाएगा।
तो इस अपने ऊपर काम करना है। किसी ने अगर ऐसा कुछ नेगेटिव डाला ना, तुरंत जी। उसको कट कर देना है। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ बिल्कुल। और बीमार हो क्या? थोड़ा कम ज्यादा भी रहा तो भी नहीं नहीं, मैं तो वो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दुख रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं दुख रहा है। तो वो एनर्जी वहीं पे खत्म हो गई, बड़ी नहीं अच्छा, आई। एक बात और रखो, जी। दुख रहा है और नहीं दुख रहा है दोनों एक ही है, क्योंकि नई पे दोनों एक वाइब्रेशन नहीं होती है। क्योंकि वर्डिंग का यहाँ पे नई के अंदर वाइब्रेशन नहीं होती है, तो आप जब नहीं बोलते हो तो भी दुख के ऊपर आपका पूरी एनर्जी रहती है, नई पे नहीं रहती है। हम्म। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से देना है कि जब हम नहीं का यूज करते ना, तो हमें ये नेगेटिव सेंटेंस ही क्यों बनाना है, नंबर वन। तो अपनी जिंदगी में 2026 में एक ही काम कीजिए, जितने भी जी आप नहीं को यूज करके या परंतु किंतु वाले जितने भी जो आपके जो है ना सेंटेंस, जी उनको एक बार अवॉइड कर बिल्कुल उसको हटा दीजिए जिंदगी से, रिप्लेस करो, माइंड को ट्यून करो, नहीं तो जबान और माइंड तो एकदम से बोल देगा। जी। तो खुद को कहीं ना कहीं लिखो कि अच्छा, अक्सर मैं ये बात करता हूँ या करती हूँ अपने बारे में या किसी और के भी बारे में, तो तुरंत उसको अपने को हटाना है। और अगर गलती से निकल भी जाए, आपको अवेयरनेस आ गई कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं बोलना था, अवेयरनेस आ गई ना, हाँ। तो वो बीच फिर जाता नहीं है वहां पे वो, और एनर्जी नहीं देना है उसको, खत्म करना है उसको वहीं पे। तो ये वैसे हो गया कि किसी ने हाथ बढ़ाया, किसी ने रोक दिया, हाँ। तो इमीडिएटली यू हैव टू से नो 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 नो, एक्चुअली सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक, डोंट वरी, लीव इट लीव इट। और फटाक से क्लियर कैंसिल डिलीट करो। एक जी। एक माइंड को ट्यून कर लो। तो क्लियर कैंसिल डिलीट कैसे काम करेगा, जो भी आपको मुंह में जो भी बोलते हैं ना, रिदमिक जो भी आप कर सकते हो, एक सेंटेंस अपने लिए खुद चूज करो और उसको जी। प्रोग्राम करके रखो कि अगर मैं क्लियर कैंसिल डिलीट बढ़ता हूँ तो उस समय मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कैंसिल हो जाता है। तो ये माइंड के पहले अंदर से अच्छे से बोल के प्रोग्राम रखना करके है। रखो। इनको जी। बोलते हैं स्विच वर्ड। तो अच्छा। ये अपने माइंड के अंदर ट्यून करके रखो, आप खुद के बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी और के लें। तो कोई भी एक सिंपल चीज, जी। तो उसको आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग अगर इंडियन कल्चर में कोई ऐसे गलत बोलता है ना, कहते हैं राधे 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 राधे, हाँ राइट। हाँ, बरोबर ऐसे बोलते वो हैं। हाँ। एकदम से उसको ही कर देते, क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, क्या वो मतलब उसको वो कर हाँ। देते। आप देखोगे ना, पुराने जो थे वो काफी लोग ऐसे यूज करते थे, हरे राम हरे राम हरे राम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने एक स्विच वर्ड बना दिया है अपने लिए। तो इसका जी। मतलब होता है कि भाई आप गलत बोल रहे हो। और सामने वाले को भी तुरंत एहसास हो जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, सामने वाले ने कुछ तो नाम ले दिया है अभी, तो प्लीज हमें यहाँ पे रुक जाना है। तो इसीलिए बहुत सारे स्विच वर्ड हैं जो हमारे लाइफ में हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको नेगेटिव डेफिनेशन अगर दे दिया आपने कहीं भी, तो उनको जी। वापस से पॉजिटिव डेफिनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि हार्ड सेल तो आपके पक्के वाले दोस्त हैं। वो ये नहीं जी। उनको उनका तो यही है कि तुम्हें चाहिए तथास्तु। तो सोच लो, जो नहीं चाहिए उसको एनर्जी नहीं देना है। एनर्जी देने का मतलब होता है बो देना, जमीन के अंदर वो सीड डाल देना। तो समझ में क्लियर आ होगी गया ये सर। बात? इसलिए सर क्लियर। ओके, कोई डाउट? सर, थैंक यू किसी को सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। अपर्णा जी, नमस्ते। नमस्ते। मैंने कोई आपको डाउट? सुबह मैसेज, कल रात को मैसेज भेजा था, मिला हाँ, था? मैंने रिप्लाई किया है आपको, आप देख ओ, लीजिए उसको। हाँ। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू, आई विल चेक इट। या उसके बाद हम बात कर सकते हैं फिर। या हाँ, तो कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप बोलते पॉजिटिव करो, पर सपोज बाय मिस्टेकली निगेटिव आया तो पॉजिटिव रिप्लेस कैसे करने का? पहले तो उसको क्लियर कैंसिल डिलीट कर दो। ये थोड़ी है कि ऐस, मैंने बाई मिस्टेक बीज बो दिया है तो उसको निकाल नहीं सकता हूँ, इमीडिएटली क्लियर कैंसिल डिलीट। ऐसा ही बोलने का, क्लियर यस कैंसर यस यस डिलीट। यस यस। क्लियर आप कैंसर आप डिलीट। ये देखिए कि आप मार्केट में गए हो और आपने हम्म। बोल दिया, आप सपोज कचौरी खा रहे हो, राइट। तो हम्म। ऐसा नहीं है आप कचौरी बना के खाओ, इच्छा हो तो ही खाना। तो कचौरी आपने बोला चटनी डाल दे,
तो आपको ये देखना है कि इसके पहले कि वो हाथ उठाए उधर बढ़े, आपको बोल देना है रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, ऐसे दे दो। तो आपको पता है ऐसे बोलने से वो चीज रुक जाती है, राइट? Yeah. एग्जैक्टली सेम चीज आपको माइंड को यही बोलना है। तो आप बोल किसी और को रहे होते हो, लेकिन सुन आपका माइंड रहा होता है। तो तुरंत माइंड को बोलना है नहीं चाहिए ये। तो माइंड थोड़े टाइम में ट्यून हो जाता है। और इतना जब आपको विश्वास हो गया कि मुझे बिना चटनी के कचौरी खाना है, तो पता ही क्या होगा? नेक्स्ट टाइम हर इंसान आपको पहले पूछेगा चटनी डालू या नहीं डाल के देगा आपको। बाय डिफॉल्ट अपने आप होने लगेगा। Yeah. तो इसीलिए क्लियर, कैंसल, डिलीट, अपना खुद का स्विच वर्ड चुन लीजिए ना, जो आपकी बोलते हैं ना आदत में हो। Mm. आप गलती, चलो एक बात बताइए, अगर आपने कोई गलती से कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप सब अपने अपने इनपुट्स दीजिए अभी। मैं बोलूंगी छोड़ो छोड़ो रुक जाओ, ऐसा नहीं। यस। हाँ, तो अब आप आपके माइंड को यही बोलना है। तो आपको ये समझना है कि करने वाला सामने वाला नहीं, मेरा माइंड है। तो इसके पहले माइंड और एनर्जी दे या वेट करे या थोड़ा डिले करे, फट से बोल देना है उसको। ओके। नीलम। हाँ, आई थिंक यही बोलते हैं, कुछ गलती से कुछ होता है तो कि नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं कुछ और, ये नहीं है। यस यस। तो ये आप माइंड को बोल सकते हो, ये आपका स्विच वर्ड हो जाता है। ओके, शीतल जी, स्नेहल जी, वैशाली जी, आप भी अपना बताइए, आप क्या बोलते हैं? पूनम जी, आप भी। सर ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना था, ये गलती से हो गया है, नहीं 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 ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। सर अभी तो मैं ऐसा बोलना सीख गई हूँ स्पिरिचुअल होने के बाद। मैं तो सॉरी बोलती हूँ। अंदर अगर कोई थॉट आता है मेरे, तो मैं तुरंत बोल देती हूँ क्लियर के कि मैं जिस एनर्जी में जा रही थी अब मैं वहां रुक गई हूँ, अब कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। ओके, नाउ लेट्स सी द थिंग, लेट्स गेट इनटू मोर डेप्थ। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया उसके बाद भी सामने वाले ने चीज कर दी, तो हाउ यू विल टेक इट? क्या समझोगे? I'm sorry, I made a mistake. Yeah. नहीं, उसने फिर भी कर दिया, उसने कचौरी में चटनी डाल दी। तो मैं सोचूंगी बोल दो नहीं मैंने गलती से हाँ, बोल दी। भाईजान आपकी गलती नहीं थी, मैंने गलती की, I'm sorry. ओके, एनीबडी एल्स? हम्म। सी, ये एक्सरसाइज आपको रिमाइंड करने के लिए रहेगी। उस समय इतने एग्जांपल सुनोगे ना आप, तो उस समय हम्म। आपको ये सब चीजें ऐसे करेगी, क्योंकि आपका ब्रेन ट्यून हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। हम्म। यस। अगर मैंने बीज नहीं बोया है, ये वाला बीज रोक दिया है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में एक इवेंट हो रही है, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? ओके, चावल है या कोई भी ऐसी चीज है वहां पे, मान लीजिए कि आपने कंकर उसके अंदर डालना बंद कर दिया है, फिर भी आपको कंकर दिख रहे हैं उसके अंदर, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? कि चावल में पहले से भी आपने बीज बोए हुए हैं, कंकर डाले हुए हैं, राइट? या उनको पुराने हटाया पन। नहीं है? तो यस। तो ये हो सकता है, जो अभी आप बीज, अभी आपने इस इवेंट को तो रोक दिया, जो अभी होने वाली थी वो बीज को तो रोक दिया, लेकिन जो पहले के बीज हैं वो आप देख रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना है। क्योंकि जब आपने बीज बोना ही बंद कर दिया है, तो एक बात तो पक्की है, थोड़े टाइम के बाद वो चीज नहीं होगी, करेक्ट और नॉट? Yes. दैट इज व्हाट वी कॉल द टेस्ट। तो टेस्ट कुछ नहीं होते हैं, जो आपने इतने समय से अपने में बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं हूं या नहीं हूं, वो सारा जो कंफ्यूजन डायलेमा में होते हो ना, वहां पे बहुत सारे सीड्स ऐसे होते रहते हैं। तो द डे आप ये करने लगते हो कि नहीं है, तो भी वो पुराने जो सीड्स है ना, वो तो आएंगे ना। वो तो प्रकृति का नियम है, जो एक बार आपने क्रिएट कर दिया है वो तो आपको बो दिया है, वो तो आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन आएगा। वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये फसल, ये थॉट कितना टाइम लगेगा होने में। लेकिन अगर आप नेगेटिव सीड्स बोते ही नहीं हो, नेगेटिविटी के डेफिनेशन वाले सीड्स डालते ही नहीं हो अपनी लाइफ में, तो आपको भी पता है थोड़े टाइम के बाद लाइफ वैसी होने लग जाती है जैसा आप कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि जो भी होना था, पुराने नेगेटिव सीड्स थे, वो एक एक करके बाहर आ गए हैं। नाउ यू आर वेरी क्लीन। आपका लैंड जो है बिल्कुल नए उसके लिए हो गया है।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक माइंड का एक प्रॉपर्टी और होता है, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड भी फीड करता है। तो ये फिर तीसरा जो आपको समझना है और डेप्थ में, कि सबकॉन्शियस माइंड भी कई बार फीड करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रोग्राम किया होता है। तो आपको उस केस में अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूछना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा। तो आपका फिजिकल माइंड जवाब देगा, रिपीट नहीं होना है। 10 टाइम्स उसको रिपीट करो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कोई अगर बिलीफ है तभी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आके बाहर आता है वो। तो ये आप एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया है ऑनलाइन, कि हर महीने ये मेरे को मिलता रहे। समझ रहे हो आप? हम्म। तो वो सब्सक्रिप्शन क्या है आपका? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो कोई बिलीफ आपने सेट इंस्ट्रक्शन कोई दे दिया है वो। तो आपको ये भी देखना है कि मेरे कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं है ऑलरेडी, वरना वो सबकॉन्शियस माइंड फीड करता रहेगा आपको, और वो चीजें फिर होने लगेगी। तो क्लीनिंग आपको किस किस लेवल पे करनी है? सबसे पहले तो मुंह से जो बोल रहे हो, और दूसरा फिजिकल एक्शन लेके जो भी आप बोल रहे हो वो करना है। फिर माइंड के अंदर उसको क्लीन करना है, और तीनों जगह से आपको अलाइन होना है, तो नए सीड्स बिल्कुल नहीं आएंगे नेगेटिव डेफिनेशन वाले। फिर उसके बाद आपको जो सबकॉन्शियस माइंड एस्ट्रली क्लीनिंग करना है, और उनके बिलीफ को एक बार पकड़ना है कि मेरे कौन से बिलीफ है जिसकी वजह से आ रहा है। कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं है जो हर महीने मेरे को डिलीवर करता रहेगा। तो वहां पे भी आपको देखना है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप उगने लगती है, राइट? जैसे ग्रास, उसमें सीड्स नहीं डालो तो भी वो नेचर में आती रहती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने आप कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम होती है। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोकल बिलीफ्स तो नहीं है यहाँ के, या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जिसको मैंने कहीं ना कहीं सच मान लिया है। जैसे बुढ़ापा, आप कोई भी ये नहीं सोचते कि बुढ़ापे में, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको मना भी नहीं किया है। तो लोकल बिलीफ्स क्या होते हैं? लोकल बिलीफ्स वो होते हैं जो जिस एनवायरनमेंट में आप जहाँ कंडीशनिंग होती है आपकी, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो वो भी आपको बहुत गौर से ध्यान देना है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ कहीं वो ऐसा तो नहीं है बुढ़ापे से रिलेटेड इतने सारे बिलीफ है। तो आपको बोलना है कि नहीं, मैं तो हमेशा जवान रहता हूँ। नहीं, मेरे तो ये बुढ़ापे के जो भी बिलीफ्स है वो मेरे लिए वैलिड नहीं है बाबा। मेरे बिलीफ यही है, मैं हमेशा यंग रहता हूँ, यंग रहती हूँ। हर पल मैं तो एनर्जेटिक रहता हूँ, रहती हूँ। मेरा हर बॉडी पार्ट्स हर वक्त बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको ये बिलीफ्स उसके अंदर डालना पड़ेगा। और अगर मेरे गलती से जाने अनजाने में मैंने कोई ऐसे बिलीफ लोकल जो है बिलीफ से या एनवायरनमेंट से या मैंने अपने फैमिली से अगर कहीं से भी मैंने ऐसे बिलीफ ले लिए हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, हायर सेल्फ प्लीज लेट गो दोज, रिलीज दोज बिलीव्स। दिस बिलीफ नो लॉन्गर सर्व्स मी। तो ये बिलीफ जो है उसको हटा दीजिए, क्योंकि अब मेरी रियलिटी ये है। फिर आप अपने नए बिलीफ्स को डाल सकते हैं। तो आपके हायर सेल्फ आपके लिए ये काम कर देंगे। तो जब आप कोई भी चीज बार बार नए हिसाब से करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बार बार होने लगता है। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कार ड्राइविंग आपने सीखी है, तो इनिशियली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना नहीं रहता है, लेकिन जैसे आप वो करते रहते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब काम करने लगता है। तो आप शुरू में जब कार सीखते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, गियर पे हाथ रखना है, एक्सीलेटर पे रखना है या क्लच पे रखना है, किधर रखना है, स्टेयरिंग को कैसे घुमाना है। लेकिन जब ट्यून हो जाता है तो आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता है। तो आपको सबकॉन्शियसली आप ट्रेनिंग दे सकते हो प्रैक्टिस करके। जब आप कोई भी नई टेक्निक को यूज करने लगते हो, पुरानी अपने आप आपके उससे आप उसको लेट गो रिलीज कर सकते हो इंटेंशनली भी।
यू विल बी सरप्राइज, अगर आपने गियर वाली जो है, मैनुअल गियर वाला कार चलाया है, उसके बाद आपने अपने ब्रेन को ट्यून कर दिया है ऑटोमेटिक गियर वाले में, तो पता है क्या होगा? आप पुराना धीरे धीरे सबकॉन्शियसली भूलते जाएंगे। तो एग्जैक्टली जो बाहर हो रहा है, जो लाइफ में हो रहा है और यहाँ हो रहा है, जैसे आपकी कार है या नेचर के साथ जो भी हो रहा है, इनके खुद के इतने बिलीफ्स नहीं है, तो वहां पे एग्जैक्टली ये सारे रूल एज इट इज काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे को एक फिजिकल माइंड दिया गया है, हमारे को एक फ्री विल दी गई है यहाँ पे, तो इसलिए हमें, ताकि हम और ज़्यादा कुछ नया क्रिएट कर सकें, कुछ नया कर सकें, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। इसीलिए योगा नेचर से आया है, एनिमल्स की पोजीशन। तो आप देखो, बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर से सीखना है, क्योंकि नेचर में वो सारे रूल हमें एज इट इज इम्प्लीमेंट होते दिखते हैं। इसलिए कहते हैं नेचर के साथ ज़्यादा रहो। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का असर होता है। तो आप जब नेचर के अंदर ज़्यादा रहते हो, तो वो नेचर के बिलीव्स, उनके बिलीव्स जो उनका रहता है ना, वो आपके अंदर आने लगते हैं। आप एनिमल्स को देखते हैं या ट्रीज को देखते हैं, तो वहां से आप बहुत सारी विजडम आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगी। कभी सोचो, ट्री के नीचे जाके सोचो कि यार मैं इसको पत्थर मार रहा हूं तो भी मुझे फ्रूट्स क्यों दे रहा है। क्वेश्चन करो अपने फिजिकल माइंड को, उसको यूज करो, तो आपका फिजिकल माइंड खुद आपको, आपके हायर सेल्फ उस समय आपको खुद विजडम देने लग जाएंगे। फिर आपको सीखना है कि यार जब नेचर ऐसे कर रही है, मतलब यहाँ पे जो है कैसे यूनियो ये काम करता है, यहाँ पे मुझे कुछ मिलने वाला है, तो वहां से सीखिए। तो आपके बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे ये मेरे हायर सेल्फ ने क्यों सुनाया था, नेचर में क्यों बोलते हैं, योगा क्यों हमें करने से फायदा हो रहा है, क्यों हमें बोलते हैं कि आप वो जो भी प्रोसेस फूड मत खाओ, क्योंकि प्रोसेस फूड जो भी होता है उसके अंदर उनकी फीलिंग्स, उनके बिलीव्स बनाने वाले की, मेरे को ये फीस पे करना है, आज मेरे को पैसा मिल जाए, आज मुझे ये करना है, ये हो जाए यार, मैं और ज्यादा मुनाफा कमाऊं, वो सारी एनर्जी उसके फूड के अंदर आ रही है, वो प्रोग्राम हो रही है। और वो एनर्जी को जब आप लेते हो, वो प्रोसेस फूड जितने भी होते हैं, इसलिए कहते हैं नेचर से जो सीधा आया ना उसको ज्यादा करो। अपने घर में गार्डन है तो और अच्छी बात है। तो आपको ये सोचना है कि किस तरह से मैं अपने ब्रेन को, तो आपका जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होता है वो भी आपके ऊपर इम्पेक्ट करता है। तो नेचर क्या दिखाती है आपको? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। फिर एक कॉन्शियसनेस होती है सोशल। जो सोशल कॉन्शियसनेस होती है, ये जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहाँ के भी लोकल कॉन्शियसनेस आपके ऊपर इम्पेक्ट डालती है। आपने नहीं सुना मेरी कम्युनिटी में तो ऐसा होता है, दूसरा कहता है मेरी कम्युनिटी में ऐसा होता है, मेरी सोसाइटी में ऐसा होता है, मेरी कास्ट में ऐसा होता है, मेरी कास्ट में ऐसा होता है। तो ये क्यों है अलग अलग? मेरे रिलीजन में ऐसा होता है, मेरे रिलीजन में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी अगर उस रिलीजियन को जुड़ता है तो उसके बिलीफ अपने आप उनका हिस्सा बन जाते हैं, वो इम्पोज हो जाते हैं उनके ऊपर, वो लागू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको सोसाइटी के बिलीफ चेंज करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाओ या फिर सोसाइटी में रह के उन बिलीफ्स को चेंज करो, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। तो ये सारी कॉन्शियसनेस, जितने भी बिलीफ्स हैं, जो भी बिलीफ्स, क्या है, बिलीफ से कॉन्शियसनेस बनती है, बिलीफ से एनर्जीज होती है, एनर्जी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस बन जाती है। तो ये रिलेशन को समझो। तो जब हम कहते हैं सोशल, जो एक कॉन्शियसनेस है, यानी सोशल बिलीफ्स का आउटकम है, लोकल एनवायरनमेंट का है, जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ के बिलीफ्स भी आपका हिस्सा बन जाते हैं। फिर आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये कितनी सारी चीजें होंगी जो आपके माइंड को, जहाँ पर सीड्स मिलते हैं। कैन समबडी नेम, कौन कौन सा समझ में आया है आपको?
अच्छा, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। जहाँ आप बैठे हो वहां से शुरू करो। कहाँ पे बैठे हो? फैमिली है आपके आसपास, फैमिली मेंबर के बिलीव्स, उनकी कॉन्शियसनेस यानी। उसके बाद जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहाँ के बिलीव्स। और ये हिंदू कल्चर में आपको मालूम होगा, वहां पे जब भी होते हैं ना, तो वहां पे सब लोगों को एक एक बुला करके और क्लीनिंग भी की जाती है कई मंत्रों के द्वारा। फिर सोसाइटी के हो गए। तो ये सब एक एक करके आप बाहर चलते जाओ, तो ये सारे बिलीफ जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हो सबके आपकी कॉन्शियसनेस आपके ऊपर इम्पेक्ट डालती है। और ये बिलीफ्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। इसलिए कहते हैं अर्थ एक ऐसा स्कूल है, यहाँ पर आप मास्टरी ऑफ लिमिटेशन कर सकते हैं। मतलब इतनी लिमिटेशन है यहाँ पर कि आप मास्टरी करोगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आप सबसे। ये वैसा ही है कि जिसने इस क्राउडेड एरिया में कार चला लिया वो तो एक्सपर्ट है, और जिसने इस अर्थ के ऊपर आकर के अपने आप को क्लीन कर दिया, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो बोलते हैं ना एक मास्टर, या उसने मास्टरी कर ली इसके अंदर, उसने पीएचडी कर ली है इसके ऊपर, अर्थ एनवायरनमेंट में। और इसीलिए आपको बहुत अच्छा गाइड बनाया जाता है, बिकॉज यू कैन हेल्प अदर्स। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। तीन गहरी सांस लीजिए। मंत्र रिपीट कीजिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ, अनकंडीशनल लव। तो जाने अनजाने में जहां पर भी मैं इस अनकंडीशनल लव से मिसअलाइन हो चुका हूँ, हो गया हूँ किसी भी सिचुएशन में, तो इस मेडिटेशन के दौरान उन सारे मिसअलाइनमेंट को अपने हायर सेल्फ को अलाउ करता हूँ कि वो मेरे बिलीफ्स को, मेरी सबकॉन्शियस की एनर्जी को, या मेरे जो माइंड की प्रोग्रामिंग की गई है, और जिस भी कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्टेड हूँ, उन सबको अलाइन कर दें अनकंडीशनल लव, जो कि यूनिवर्सल रूल है। अब आप कोई भी अपने जिंदगी की एक ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन, ऐसी फसल, ऐसा बीज जो आपने बो दिया है लेकिन उसकी फसल आप नहीं चाहते हैं, उस सिचुएशन के बारे में आप अपने दिमाग में डालिए और अपने हायर सेल्फ को बोले कि आप इसके ऊपर इसको क्लीन करना चाहते हो, या आप प्रिफर नहीं करते हो, तो इसको आप लेट गो कर दो। जैसे आप अक्सर बोलते हो, मेरे पास पर्याप्त मनी नहीं है,
या आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी एक ऐसी चीज बोलते हो जो आप नहीं चाहते हो। तो ऐसी कोई भी, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज जो आप नहीं चाहते हो, उसके बारे में अपने हायर सेल्फ को बता दीजिए। टेक 2 मिनट्स टाइम, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नाउ इमेजिन आपके हायर सेल्फ, एक वाइट कलर की लाइट आपके सामने, जो आपकी जैसी दिखती है, आपके सामने, ये आपके हायर सेल्फ है। अब आप अपने हायर सेल्फ, और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुई है, तो बोले कनेक्ट टू माई हायर सेल्फ। जब आप बोलते हो कनेक्ट टू माई हायर सेल्फ, अगर कोई आपके डाउट्स या बिलीफ होते हैं कि ऐसे कनेक्शन नहीं होता, तो उन सब बिलीफ को हटा दीजिए। और ऐसा सोचिए कि जब मैं बोलता हूँ कनेक्ट टू हायर सेल्फ, तो मैं और हायर सेल्फ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब आप अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर के ऊपर लिख के विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए आपने उसको पेपर के ऊपर लिख दिया है। अब वो पेपर आप अपने हायर सेल्फ को हैंड ओवर कर दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप और आपके हायर सेल्फ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, आपके हायर सेल्फ आपको आगे ले जाते जा रहे हैं। जैसे ही आप हायर सेल्फ का हाथ पकड़ते हो, आपकी फिजिकल रियलिटी पूरी गायब हो जाती है, क्योंकि हायर सेल्फ नॉन फिजिकल है। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, पूरी लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। आपके चारों तरफ एक प्रकाश है, जिसमें गोल्डन स्टार्स चमक रहे हैं। तभी हायर सेल्फ आपको एक गोल्डन और सिल्वर कलर का एक लाइट से बना हुआ एक रोड है, और उसके ऊपर आपको वो उस रास्ते पर हायर सेल्फ आगे हैं, पीछे आपको ले जाते जा रहे हैं। आपके हायर सेल्फ में वो पेपर है जो आपने उनको दिया है, वो भी एनर्जेटिक पेपर है, जिसमें आपके थॉट फॉर्म्स लिखे हुए हैं। आपके हायर सेल्फ एक एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर लिखा हुआ है कॉन्शियसनेस गो डाउन। सबसे पहले आपके
खुद के जो अनकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर आप एंटर होते हो और आपके आई सेल्फ एक टेबल के ऊपर आपकी जो भी आपने सिचुएशन लिखी है उसको वहां पर रख देते हैं, और वो सारे बॉक्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के, बिलीफ्स के या कॉन्शियस माइंड के, वो सारे बॉक्स में से उससे रिलेटेड जितनी भी एनर्जी है वो सारी बॉक्स से निकल के उस पेपर के चारों तरफ इकट्ठी होती जा रही है। इमेजिन कीजिए बहुत सारी ग्रे कलर की एनर्जी है, हर बॉक्स से वो एनर्जी आ रही है, सबकॉन्शियस बॉक्स से आ रही है, कॉन्शियस बॉक्स से आ रही है, अनकॉन्शियस वहां से भी आ रही है। पूरे टेबल के ऊपर ग्रे एनर्जी से भर गया है, और आपकी जो सिचुएशन है उसका भी वहां पे लिखा हुआ है। और लास्ट में आपके अनकॉन्शियस माइंड से एक स्लिप और निकलती है जिसमें आपके वो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जीज हैं, ग्रे एनर्जी, और जिसकी वजह से सिचुएशन है। अब आप वहां पर विजुलाइज कर रहे हैं कि आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हैं और उन हाथों से फील कर रहे हैं कि उसमें से लव एंड लाइट एनर्जी बाहर निकल रही है। और आप अपने कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से उस पूरी ग्रे एनर्जी को, और जो अनकॉन्शियस माइंड की भी कोई एनर्जी है, उनको सबको आप ग्रे कलर की एनर्जी को लव एंड लाइट में बदलता हुआ देखिए। और जैसे जैसे आप लव एंड लाइट में ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम वाला पेपर, उसकी साइज रिड्यूस होते होते उसकी साइज छोटी होती जा रही है। अब आप अपने जो बिलीफ्स के पेपर आए अनकॉन्शियस माइंड से, उनको आप हाथ में लेते हैं और उसको रीड करते हैं। वो काफ़ी सारे बिलीफ हैं उसी से रिलेटेड। फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन से बिलीफ आपको रखना है या नहीं रखना है। अब वो सारे बिलीफ जो आपको नहीं रखना है, वो सारे बिलीफ्स का जो पेपर है वो आप पूरी तरह से फाड़ कर एक हवन कुंड है उसके अंदर डाल देते हैं, और आपके हर सेल्फ आपको ये सब चीज़ें उसमें भस्म होता देखने के लिए बोल रहे हैं। और आप देखते हो कि जितने भी बिलीफ है वो अग्नि कुंड में पूरी तरह से समा चुके हैं। और टेबल के ऊपर सिर्फ लव एंड लाइट एनर्जी है। और जो सिचुएशन आपकी है वो भी अब गायब हो चुकी है।
अब आपके हायर सेल्फ आपको नेक्स्ट गोडाउन के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, वहीं से दूसरे गोडाउन का रास्ता भी जाता है। आप हायर सेल्फ को थैंक्स बोलते हैं, आपके बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से वो सब एनर्जी क्लीन करवाने के लिए। जब आप इस गोडाउन से, आपके खुद के गोडाउन से बाहर निकलते हैं, तो आप देख रहे हो कि इस गोडाउन की एनर्जी बाहर के गोडाउन की एनर्जी से भी जुड़ी हुई थी। आपके हायर सेल्फ आपको एक नाइफ देते हैं, और वो नाइफ चाकू आप अपने हाथ में लेते हैं, और वो सारी एनर्जेटिक कोड इस गोडाउन के चारों तरफ जो भी है उनको आप कट कर देते हैं। और इस गोडाउन को आप चारों तरफ से लव एंड लाइट से शील कर देते हैं। अपने दोनों हाथ से आप इस गोडाउन के चारों तरफ इस पूरे आपके गोडाउन को लव एंड लाइट की बॉल में डाल देते हैं। अब आप हायर सेल्फ से बोलते हैं कि अगर इस प्रोसेस में अगर कोई भी लो एनर्जी अगर मेरे गोडाउन के अंदर, कॉन्शियसनेस का जो गोडाउन है उसके अंदर आ गई है, उनको भी आप इससे बाहर निकाल दें। आपके हायर सेल्फ आपको बोलते हैं कि आप एक बार और अपने गोडाउन में जाएं, चेक करें कोई ग्रे एनर्जी तो नहीं है। आप अंदर जाते हैं, अगर कोई भी ग्रे एनर्जी है उसको भी आप लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके आप गोडाउन से बाहर आ जाते हैं। अब आप अपने हायर सेल्फ को ये बात करते हैं कि हायर सेल्फ, मैं जानता हूं कि एक्सपीरियंस लेने के लिए मेरे को एनर्जी ट्रांसफर होती थी, बिलीफ की एनर्जी ट्रांसफर होती थी बाकी गोडाउन से भी। तो मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो प्योर लव एंड लाइट एनर्जी है, उस गोडाउन के अलावा बाकी जितने भी गोडाउन है वो सब मेरी एनर्जी नहीं थे, वो मेरे खुद के बिलीफ नहीं थे। ये मैंने जाने अनजाने में किसी सिचुएशन के अंदर ये सारे बिलीफ ले लिए हैं, तो ये बैगेज मेरा नहीं है, तो मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इन सारे बैगेज को, इन सारे गोडाउन को मेरे लिए हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपका गोडाउन बचा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का गोडाउन बचा है, बाकी सारे गोडाउन एक एक करके आपके लिए वहां से हटते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। अब आप एक लव एंड लाइट का एक स्ट्रॉन्ग पाथ अपने बीच और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच ले डाउन करते हैं, और बीच में एक क्रिस्टल रख देते हैं, और रोड के बीच में एक क्रिस्टल को रख देते हैं। फिर उस रोड को कंटिन्यू करके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक ले जाते हैं। और इसके पहले कि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करें उस रोड से, आप क्रिस्टल को, आपके एयर सेल्फ को बोलते हैं, प्रोग्राम करें कि इससे ओनली लव एंड लाइट एनर्जी, ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक बिलीव्स जो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, या पॉजिटिव एनर्जी, सिर्फ ऐसे बिलीफ ही इस रोड से होकर के आपकी कॉन्शियसनेस के गोडाउन तक आए।
आपके हेड सेल्फ आपको थम्स अप करते हैं, बोलते हैं डन। अब आप देख रहे हो क्रिस्टल के अंदर एक, दोनों तरफ एक लेयर है, अंदर की तरफ जो आपके गोडाउन की तरफ जाती है वो क्रिस्टल की लेयर है लव एंड लाइट की, और दूसरी तरफ एक शील्ड है जो कोई भी दूसरी एनर्जी आती है उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है वॉइड के अंदर, और वो फिर एक क्रिस्टल से निकलते हुए लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक क्रिस्टल आपने वहाँ पे भी इस्टेब्लिश कर दिया है। अब आप अपनी उस रोड को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कीजिए, और आप हेड सेल्फ को बोलिए कि यस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आई एम रेडी टू कनेक्ट। अब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस गोडाउन के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे हर जगह आपको लव एंड लाइट की एनर्जी पूरे गोडाउन के अंदर दिखती है। अब आपके हेड सेल्फ आपको वापस आने के लिए बोलते हैं, और वो आपके हाथ पकड़ के आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आप होते हुए क्रिस्टल के ऊपर से गुजरते हुए आप और हेड सेल्फ अपने गोडाउन में आते हैं, और वापस से आप अपनी फिजिकल रियलिटी के अंदर आ जाते हैं। आप अपने हेड सेल्फ को थैंक्स बोलते हैं, अपने गाइड्स को थैंक्स बोलते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में वापस लेकर आते हैं, और आप हेड सेल्फ को बोलते हैं कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और मुझे गाइडेंस देते रहिए। अगर कोई मेरे से बिलीफ है अभी भी जो आपके और मेरे बीच उस मैसेज को सुनने से रोकते हैं, तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्योंकि मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगा है। मुझे पहली बार अपना हायर वर्जन, हायर एनर्जेटिक वर्जन, लव एंड लाइट एनर्जी वाला वर्जन मिला है, तो मैं इसी एनर्जी में रहना चाहता हूँ। अब आप अपनी अवेयरनेस अपने बॉडी में लाइए, अपने दोनों हाथों को फिजिकली रब कीजिए, और अपनी दोनों आइज के ऊपर इन दोनों हाथों को लगा दीजिए। अब आप अपनी आंख खोल सकते हैं। आप अपने जिंदगी की हर सिचुएशन के लिए ये मेडिटेशन को रिपीट कर सकते हैं, और अगर आप जितना बिलीव करेंगे अपने हायर सेल्फ के ऊपर, इस प्रोसेस में आपको अपने बिलीफ अपने आप आपके सामने आते हुए नजर आते हैं। यस, तो उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ आज छोड़कर आ गए हैं वहां पर, राइट, डिलीट करके आ गए हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस अगर कोई है तो शेयर कर सकते हैं। दिनेश जी, मैं अपना बोल रही हूँ। यस। आपने जब भी बताया कि आपका बिलीफ या आपका जो कंसर्न है वो एक पेपर में लिखे, उसके बाद मैं आगे ही नहीं जा सकी। आप जो कुछ बोल रही थी मैं सुन रही थी, लेकिन फॉलो नहीं कर पाती थी, उधर ही स्टक हुई थी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग रहता है, आप और आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं वहां पे, क्योंकि अभी आप इमेजिन इसलिए नहीं कर पाए कि या तो आप ट्रांस में चले गए, या आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाए, तो आप इसको मुझे बार दि- बार। मुझे
मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे लिखूं, किस भाषा में लिखूं। तो निगेटिव मेरी भाषा आती थी, इसलिए मैं रोक जाती थी कि सब सब एग्जाम्पल, मेरे बॉडी में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सकती हूँ, मुझे पॉजिटिव लिखने को ही नहीं आता था। या तो ओके, तो इसका मतलब है आपका एक बिलीफ आपको वहीं पे पकड़ाई में आ गया है। यहाँ उसके आगे मैं बढ़ नहीं सकती थी। आप बोल रहे थे, मुझे समझ में आता था, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस चलता ही नहीं था। यस, तो आपको सबसे पहले, आपको ऑलरेडी एक बिलीफ मिल चुका है जो आपको हटाना है। या तो सबसे पहले आपको इसी बिलीफ को हटा देना है। आप बोलिए कि मेरी बॉडी एकदम से अच्छे से काम करती है, मैं एकदम से रहती हूँ, और यस, मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाती हूँ, और मैं आगे चल के ये पूरा मेडिटेशन कंप्लीट कर पाती हूँ। तो जितनी भी हिंड्रेंस है वो सब अपने आप दूर हट जाती है, और मैं बहुत स्मूथली इस पूरे मेडिटेशन को कंप्लीट कर पाती हूँ, विजुलाइज कर पाती हूँ। तो सबसे पहला आप ये करिए, प्रैक्टिस करिए, और इस मेडिटेशन को आप जब तक करते रहिए जब तक कि आप पूरे एंड तक न पहुंच जाए। तो बीच बीच में जो भी आपको रोक रहा है, जैसे आपको एक लैंग्वेज बैरियर समझ में आया है अभी, राइट, कि आप कंफ्यूज है, मेरी इतनी सारी लैंग्वेज है। तो आप किस में, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में लिख सकते हैं। बट लिखने के टाइम में ही निगेटिव आती है ना लिखने में। जैसा मुझे पेन नहीं है, आप बोलते हैं नो लिखना नहीं पे, ऐसा नहीं लिख रहा, तो हाँ, लिखना कैसा? तो लिखना ऐसा है ना, मेरी बॉडी एकदम फ्री है, मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पा रही हूँ। तभी मूव करोगे ना जब पेन नहीं रहेगा। हम्म, अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है तो उसको आप कैसे बोलोगे? और वैसे भी उस पेपर के आपको प्रॉब्लम्स लिखनी थी, हम्म, आपको उसमें प्रॉब्लम्स लिखनी थी, न कि नहीं वाला नहीं, उसमें नहीं वही सब लिख सकते थे आप, क्योंकि आप हम्म, उसी को डिलीट करने के लिए जा रहे थे। या तो आप इस समय तो लिख सकते थे वो भी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि मैं कैसे पॉजिटिव लिखूं। या तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, मनी की कमी को भी बोल सकते हैं, मेरे पास सफिशिएंट मनी है, मेरे सारे बिल्स पेड हो चुके हैं, उसके बाद भी मेरे पास अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। ओके। तो वो स्टेट देखो जो आपको जहां पहुंचना है, लेकिन उसके पहले जो पुराने बिलीफ है उनको क्लीन करना है। तो ये मेडिटेशन के थ्रू आप उस पुराने जो सिचुएशन है उसको लिख के जाना है, और उसको ले जाके आपके हायर सेल्फ को हैंड ओवर करना है, ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी क्लीनिंग में मदद कर सके। तो ये जो भी आप एस्ट्रली कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में वन बाय वन फिर इम्प्लीमेंट होने वाली है। आपको फिजिकल एक्शन भी लेना है। फिर आपको ये फील करना है कि ये सिचुएशन अभी गायब हो चुकी है। जैसे वहां पे हमने बोला था कि वो सारी पेपर गायब हो चुका है, वो सिचुएशन ही गायब हो चुकी है आपकी। तो आपको सिचुएशन लिखना था वहां पे। तो आपने बिल्कुल सही सिचुएशन लिखा था, पर माइंड ने कहीं ना कहीं वो वहां पे अटक गया था। अब इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, और इस बार आप एंड तक करिए। तो सिचुएशन लिखना है आपको जिससे आपको निकलना है। तो अब आपके वो पुराने बिलीफ जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी आ रही थी, या बिलीफ की वजह से हो रही थी, तो आपने पुरानी सारी फसल काट दी है यहाँ पे। तो अभी आपके पास एक ही चीज रह गया है, वो क्या है? नए सीड्स ग्रो करना जो आप चाहते हैं। तो आप आज का मेडिटेशन एक बार जरूर वापस से रिपीट कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि हाँ। कल नेक्स्ट नए सीड्स डालने वाले हैं। क्लियर? यस। ओके, थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है? वैशाली जी, नीलम? मैं करना चाहूंगी। यस, बोलिए। अ, स्नेह जी, बोलिए। हाँ, मेरा ऐसा एक दिल का ज्यादा तो नहीं था, लेकिन एक मुझे जो जो मेन लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, कि मैं नहीं बोल सकती किसी को कुछ ज्यादा। होल्ड ऑन, एक मिनट रुकिए। तो आपको सिर्फ
कॉन्फिडेंस की तो आप में कमी नहीं है, हम्म, आप कॉन्फिडेंट तो हो। क्योंकि लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंट तो आप हो, राइट? अभी क्लीन किया है ना सर, 2 मिनट पहले। मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। हाँ, तो अब जब आपको मालूम पड़ गया ये मेरी कमी है, तो आपको अवेयरनेस भी है कि ये कमी है, हाँ, नहीं तो वो बोलो कभी कि मैं कॉन्फिडेंट, नहीं हाँ, बहुत तो आप हाँ है। कॉन्फिडेंटली उसको दूर कर दीजिए इसी वक्त। यस, कर दिया है सर मैंने वो, यस। क्योंकि के बाद में मुझे बहुत अभी अभी भी अच्छा फील हो रहा है, और मैंने पहले भी मैंने काम किया है उस पर, कॉन्फिडेंस पर। कि क्या होता है पता है क्या, सामने वाला कुछ अगर मुझसे एग्रेसिवली बात कर रहा है ना, तब क्या होता था, मुझे बोलना था, लेकिन मेरी बॉडी है ना, मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाते थे, मुझे डर लगने लगता था, हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन बोलना है, लेकिन बोल नहीं पाती थी मैं। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी आज की जो प्रोसेस भी हुआ ना, तो पूरा मैंने डिटेल किया है वो, जो सबकॉन्शियस माइंड तक गई। वहाँ के बेबी बीज है जो, वो भी सेल्फ से बोले कि ये पूरे जो मुझे पता है और जो नहीं पता है पिछले जन्म के, वो भी बीज है। तो वो भी सारे आप लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर देना। ऐसे मैंने पूरा मेरे हायर सेल्फ को बोल दिया। और फिर हम्म। लव एंड लाइट का ही बीज और करुणा का बीज मैंने यस। अपने कॉन्शियस माइंड में बोया, और उसके ऊपर एक डायमंड जैसा क्रिस्टल लगाया जमीन के ऊपर। और वो वहां से, वहाँ फिर एनर्जी जो आपने जैसे जैसे बोला, वो सब कुछ मैंने इमेजिन किया अच्छे से, और मुझे वो करते हुए भी अच्छा लग रहा था। यस। आप एक बिलीफ को, हर हर इंसान एक बिलीफ को रख सकता है। पता नहीं मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो भी पॉजिटिव हो जाता है। हम्म, मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट डाल दो, तो वो सरप्राइज आपको हमेशा रहेगा। तो ये बीज बो दो, पता नहीं मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ फिर भी पॉजिटिव हो जाता है मेरे लिए। पता है इससे क्या होगा, आप हर नेगेटिव को पॉजिटिव में ऑलरेडी कन्वर्ट करने का बिलीव डाल दिया है। ये पहले पहले कर लिया है मैंने सर, ये कुछ भी पता अगर नहीं मैंने मेरी बॉडी में इतना पेन था, अचानक से सब गायब हो गया है। बताया तो। तो यहाँ पे आपने एक नेगेटिव को ऑलरेडी पॉजिटिव में और सरप्राइज एलिमेंट में डाल दिया, मतलब यू लव सरप्राइजेस। फिर आपके एयरसेल कहते पता नहीं तुमने नेगेटिव सोचा फिर भी मैंने तो पॉजिटिव कर दिया। तो आप नहीं ऐसे वो बिलीफ, ऐसे सेंटेंस को भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। पहले पता पहले नहीं, पता नहीं मैंने ये किया तो भी ऐसा हो गया। आप नहीं कहते पता नहीं मैं कुछ गलत करने जाता हूँ तो भी अच्छा ही हो जाता है। हाँ। जबकि इसका उल्टा आपने ऑलरेडी डाला हुआ है सीड। हम्म, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अच्छा करने जाता हूँ बुरा ही होता है। तो आप ये इसकी जगह, उसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, और मजा हाँ, आएगा जिंदगी का, और अच्छा आप, क्योंकि आप क्रिएटर हो। प्ले हम्म, अराउंड विद योर बिलीव्स। yes। मेरे पहले भी बहुत ही गलत भी लिखते थे सर, लेकिन 1 साल में मैंने अपने आप पे कुछ बहुत काम किया है, तो उसके फल अभी अभी यानी दिसंबर में ही मुझे दिखने लगे हैं। यस। जैसे बॉडी तो नहीं सपोर्ट कर रही है अभी है, लेकिन मैं अपने आप को 5D में फील कर रही हूँ कि अभी सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ, अभी होने वाला है या हो चुका है। यानी वो वातावरण में बाहर से फील कर रही हूँ, बॉडी तो नहीं फील यस। कर रही, लेकिन मेरा यस। मन जो मेरी। हमारी, जो हमारी विजडम, जो हम हम्म, लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम्म, ये आपको सीधा 5D के अंदर एंट्री देती है, एंट्री देती है भाई, मतलब आपको पास मिल जाता है इसका। तो फील जैसे कर पा। आपने बिलीव करना शुरू किया इसके ऊपर, हम्म, आप ऑलरेडी, आपको क्योंकि मालूम है, आपको मालूम है कि मैं लव हूं, जैसे आपने मान लिया मैं लव हूं बाकी नहीं हूं, जहां पर आपने ये बोल दिया है ना, तो वहीं से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आप एक एक करके सब चीजों को रिलीज करने लग जाते हैं। अभी जिसमें बुजुर्ग है ना, उसको भी मैं प्यार ही भेज रही हूँ, ना कि कुछ ये बोलते हैं ना कि जो एनर्जी मुझे कोई भेज रहा है तो वही उसको रिटर्न हो जाए, वो नहीं बोल रही हूँ। मुझे वो करना भी नहीं है, वो अच्छा भी नहीं लगता मुझे, वो कहीं उसने जो भेजी नेगेटिव भेजी है ना, वो प्लस कर दो, यानी पॉजिटिव कर दो, और फिर उसको भेज दो रिटर्न। ऐसा ऐसा मन में आता है मेरे हर बार, और मैं वही यस। कर। मैं एक बार, मैंने जब शुरू में मेडिटेशन में करता था, तो मैंने एक हम्म, प्रोग्राम किया था अपने ओरा का। हम्म, तो वो मैंने प्रोग्राम ये किया था कि जो भी मेरे ओरा में कोई भी अगर लो वाइब्रेशन एनर्जी एंटर होती है, तो वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है।
और अगर वो लो वाइब्रेशन होती है तो ऑरा से रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर अगर कोई एनर्जी मेरे बिलीफ की वजह से अंदर भी आ गई है तो लव एंड लाइट में तुरंत कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो अपने ऑरा के लिए। मैं बताया ना, आपकी कॉन्शियसनेस इज द की। कॉन्शियसली जो भी आप क्रिएट करोगे वो होने लगता है। तो कॉन्शियसनेस सिर्फ आपके इमेजिन करने से, विजुलाइज करने से, इंटेंशनली और फील करने से कॉन्शियसनेस आपकी क्रिएट होती है। और आप कॉन्शियसली उसमें फीलिंग्स और सब वो हो गया समझ के आप अगर कॉन्शियसली क्रिएट करोगे तो आप देखोगे वो चीजें आपकी लाइफ में होती है। बस यही है कि पुराना जो फाउंडेशन है वो हटा देना है, जो नेगेटिव फाउंडेशन है उसको आपको नहीं रखना है। ओके। यस। तो एनीवन एल्स जो शेयर करना चाहता है? पूनम जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी सर। सर मेरा अनुभव थोड़ा अलग है। बिल्कुल। हाँ सर, मैं जैसे ध्यान में गई हूँ तो मुझे एक पैराशूट दिख रहा है और मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ और ऊपर ऊपर उड़ते जा रही हूँ सर। और पूरा मुझे जंगल दिख रहे हैं, पहाड़ी दिख रहे हैं। और पूरा मैंने जैसे कि एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है पूरे वर्ल्ड का। और उसके बाद फिर एक जंगल दिख रहा है मुझे। ये मेडिटेशन के पहले का एक्सपीरियंस है या मेडिटेशन के दौरान आया है? मैंने जब सुबह 4 बजे किया सर, तो भी ओके। मुझे ये लग रहा था एक पैराशूट में एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जा रही हूँ। आधी गई थी, उसके बाद आगे से चालू हुआ है सर। अच्छा, उसके बाद बाकी कंटिन्यू का हुआ है यहाँ वो। कंटिन्यू हुआ। जी। ओके। फिर से मैं जा रही हूँ सर। और एक राउंड मारने के बाद तो ये ना, वो नीचे उतर गया है। नीचे बोले तो सर ये जंगल था, एक जंगल था, वहां पर मैं उतर गई हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है वहां पे सर, एकदम शांति। और जो झाड़ पेड़ है वो यहाँ से कुछ अलग है, ज्यादा ग्रीन है, वो बहुत सुंदर है। गाडीचा कोट तो काढते एक ते चालत करायला म्हणजे ते सुंदर। ठीक करायला. काय आता गाडीचा कोट काढत होती म्हटलं ठीक करायला. और सर बहुत प्यारा जंगल दिख रहा है और मैं वहां पे अंदर जाते जा रही हूँ। और एक बड़ा सा झाड़ है सर। ये वही जगह है जहाँ पे मुझे परम गुरु मंडल के सदस्य एक बार ले गए थे। कोटा है बीच में, जैसे चबूतरा बना है, एक झाड़ है बड़ा सा। मैं वहां पर बैठी हूँ और वाइट कलर साड़ी में मदर अर्थ आती है मेरे पास। और मुझसे बोलती है कि चलो प्रेरणा, मेरे साथ चलो। और मेरा हाथ पकड़ा है सर। वो थोड़ा सा आगे ले गई है और एक गेट दिख रहा है सर। गेट के अंदर ले गई मुझे। बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं वहां पर। पूछ रही है मुझसे कि तुमको क्या खाना पसंद है। एप्पल उठाया है। फिर मैं ऐसे देख रही हूँ उसके तरफ। क्यों क्यों ऐसा दिख रही हो? मुझे ये ना ज्यादा पसंद नहीं है, बोली। अच्छा, पर ये खाना तुम लो। और जैसे कि मेरे हाथ में लेते जा रही है सर। और आगे बढ़ते जाओ। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। और कुछ नए नए फ्रूट्स दिख रहे हैं सर, जो मैंने यहाँ नहीं देखे हैं कभी। हम्म। एक फ्रूट ऐसा दिख रहा है सर कि वो दिखने में तो ऐसा नारियल जैसा है, छोटा है। और 6 ऐसी ये बनी है, पंखुड़ी बनी है उसमें सर। ये हम्म। क्या है नया सा, ऐसे लग रहा है मुझे, क्या है नया ये। और मैंने वो उठा लिया है। और ऐसे 4-5 फल मैंने उठाए सर। और उसके बाद मदर अर्थ मुझे पूरा दिखा रही है कि देखो कितने सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तुमको जो भी लेना है, जो भी खाना है तुम ले लो। मैंने जितने मेरे हाथ में आए ऐसे करके लेकर आ गई हूँ। और उन्होंने मुझे बाहर लेकर आए। और वो गेट बंद हो गया सर। ऐसे लग रहा है कि अब वहां पे कुछ नहीं है, जो हमें चाहिए था वो हमने ले लिए, वो दरवाजा ऐसा बंद हो गया है। फिर से आ गए हैं उसी चबूतरे पर। वहां पर बैठकर मैंने वो सारे फल खा लिए। और वो जो नया फल था ना, वो इतना टेस्टी था, खट्टा और मीठा, दोनों टेस्ट थी उसमें। और बहुत अच्छा लग रहा था वो, वैसा मैंने कभी नहीं खाया है फल, इतना अच्छा था वो। और मदर अर्थ बैठी है मेरे पास। मैं उनसे बोल रही हूँ, "हाँ, माँ आप ना व्हाइट साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर दिखती हो आप।" वो स्माइल कर रही हैं सर।
और ऐसे दिख रहा है कि और भी लोग बैठे हैं, मैं ही नहीं हूँ वहां पे अकेली। और भी बहुत सारे लोग उस चारों तरफ, उस चबूतरे के चारों तरफ बैठे हैं। हम में से कोई था वहां पे? सर उतना नहीं मेरे को समझ आया, क्योंकि मैंने उठ के देखा नहीं। लेकिन मदर अर्थ तो उन सबको पूछ रही कि किसको क्या खाना है। और वो घूम रही है, ध्यान दे रही है बच्चों की तरफ, सबके तरफ, कि किसको क्या खाना है बताओ। और एक राउंड मारकर फिर से मेरे पास आ गई है। तब तक मैंने अपने पूरे फ्रूट्स खा लिए। फिर बोलती हैं कि पानी पीना है तुमको। मैंने बोला कि प्यास तो नहीं लगी है, पर सामने झरना दिख रहा है। तो बोलती हैं कि चलो। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ा है सर। और ऐसे दिख रहा है कि पहाड़ी है, और झरना तो बहुत आगे है, बहुत सामने है। वो बोल रही है चलो, और मैं बोल रही हूँ कि अरे यहाँ से तो गिर जाएंगे। तो वो बोल रही है कि नहीं, नहीं गिरेंगे, चलो। और हाथ पकड़ा है, और वो पहाड़ी के ऊपर से ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं सर। गिर नहीं रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जमीन है और चलते जा रहे हैं। तो फिर वहां पर मैंने पानी पिया है सर। पानी पिया, और वो इतना मीठा पानी है, इतना एकदम शांति लग रही है वो पानी पीने के बाद। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया सर, कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके तुम चले जाना सामने से, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे जो भी बच्चों को खाना देखा है ना बच्चे, ऐसे बोला। और मैंने बोला कि हाँ। और मैं आगे बढ़ गई उससे, और मदर मुझे वहां पर छोड़ के वापस चली गई है उसी जगह पर। और फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ी हूँ सर, और फिर से मैं अपने बॉडी में आ गई हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मैंने सच में ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मेरा पेट भर गया है फुल। यस। कितनी हो रहा है। अब बहुत शांति मिल रही है सर। तो आज जो फ्रूट्स खाने का प्लान था वो कंप्लीट हो यस गया। सर, हो तो गया सर। ओके, गुड। बहुत अच्छा अनुभव था। तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे अनुभव लो ना, जी सर। तो अपने ग्रुप वालों के लिए जरूर याद करके सबको वो फ्रूट जरूर लेके आया करो, उनके लिए भी। ठीक हाँ है, सर, हाँ। ताकि सबको भी उसका टेस्ट आए, उनके लिए भी। हम्म। ओके, सो थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव था आपका, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप 5D अर्थ की ट्रेनिंग, मतलब बोलते हैं ना, विजिट करके आओ। यानी मुझे सर लग रहा है कि पेट तो भर गया, फूल हो गया है। मुझे तो अब कुछ खाना नहीं है दिन भर, ये फील हो रहा है मुझे। वेरी गुड। सो थैंक यू पूनम जी, आपके एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सबको। एंड इस मेडिटेशन को आप करते रहिए हर उस बिलीफ के लिए। एंड वैशा सुनील जी बोल रही है कि वाटर को टेस्ट किया है उन्होंने भी। अच्छा, वाह। वेरी गुड। तो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बीइंग विद अस।